हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था स्टैटिक्स। इसमें हमने पढ़ा था कि मीन है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो मीन है उसको फाइंड आउट करने के हमारे पास तीन मेथड थे: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद हमने मीडियन फाइंड आउट किया था और मीडियन के बारे में बताया गया था कि जो मीडियन है वो क्या होता है। मीडियन है वो जो हमारी मिडल वैल्यू हो जाती है ऑब्जर्वेशंस की, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद वो हमारे मीडियन हो जाता है और उसको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट किया था। अब उसके बाद हमारे पास आता है मोड। मोड है वो क्या होता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी ना वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। यानी एंट्री हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो एंट्री है, वो क्लास है, ये कह सकते वो ऑब्जर्वेशन जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो इसको भी मोड फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो मेथड है वो हो गया। अब एक मेथड आता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, मोड फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए जो मोड होगा उसका फॉर्मूला होता है और वो क्या होगा, मोड इक्वल टू एल प्लस एफ माइनस एफ वन डिवाइड बाई 2f माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई h, यानी कि l प्लस f माइनस f1 डिवाइड बाई 2f माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई h। ये हमारा क्या है, मोड का फॉर्मूला है। अब इसमें जो टर्म्स है वो क्या हो जाएगी, l है उसको क्या हो जाएगा, लोअर क्लास ऑफ मॉडल वैल्यू, यानी इसको लोअर लिमिट ऑफ मॉडल वैल्यू। और मॉडल वैल्यू हम मोड को ही क्या बोलते हैं, मॉडल वैल्यू कहते हैं। तो L है वो जो लोअर लिमिट होगी मॉडल वैल्यू वो हो जाएगी, F है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल वैल्यू, यानी कि F है वो मॉडल वैल्यू की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। H है विड्थ ऑफ, जैसे हमने मीडियन क्लास साइज है तो इसमें विड्थ बोलते हैं क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास होगी उसकी क्लास साइज हो जाएगी h। और f1 f2 क्या हो जाएंगे, f1 हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास है उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो हमारी तो f1 हो जाएगी, और जो उससे आगे वाली होगी फॉलोइंग या सक्सीडिंग उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी f2 हो जाएगी, ठीक है। L हमारी जो मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट है, f उसकी मॉडल वैल्यू सॉरी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, h है वो विड्थ है मॉडल क्लास की, और उसके बाद जो f1 है वो मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी और f2 से बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे इनमें देखो, सबसे पहले हमें गिवन है इस साइज ऑफ आइटम, ये कह सकते हैं हम, ये हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद है इनकी फ्रीक्वेंसी, साइज सबसे पहले हो जाएगी 0 to 4, नेक्स्ट 4 to 8, 8 to 12, उसके बाद है 12 to 16, 16 to 20,
20 to 24 और 24 to 28, 28 to 32, 32 to 36, 36 to 40, यानी 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 28 to 32, 32 to 36 एंड 36 to 40। ये सारी हमारी साइज है या ये कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 7, 9, 17, 12, 10, 6, 3, 1, 0। ये हमारी सारी क्या हो गई, साइज हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो हमारी मॉडल क्लास है वो क्या होगी। तो मोड है वो क्या होता है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, मोड होता है। तो हम ये देखेंगे सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, तो वही क्लास हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। तो फॉर मॉडल क्लास चूज ए क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। अब ये हमारी मॉडल क्लास हो गई 12 to 16, ठीक है। अब जो फॉर्मूला था हमारा मोड का वो क्या था, L प्लस F माइनस F1 डिवाइड बाई 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो सबसे पहले तो चाहिए हमें L की वैल्यू। तो L क्या थी हमारी, लोअर लिमिट थी, वो क्या हो जाएगी 12। उसके बाद चाहिए F। F क्या है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 70। F1 इससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, F2 इससे आगे वाले की फ्रीक्वेंसी। तो F1 है वो हमारी इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 9, इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 12। और H है वो क्या है हमारी इन क्लास की विड्थ। विड्थ क्या हो जाएगी 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। अब यहां से फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो मोड है वो क्या हो जाएगा 12 प्लस F 17 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 17 माइनस 9 माइनस 12 और मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 8/34 माइनस 21 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 8/13 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 32/13। और 32 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.66, ठीक है। यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद आगे हम इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 पॉइंट समथिंग इसमें आएगा और ये जो हमारी मोड आएगी वो 14 पॉइंट समथिंग के लगभग हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से आपको जो मोड है वो फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व, इसको ये कह सकते हैं एन होगी। इस कर्व का सेकंड नेम है जो हो जाएगा एन होगी। तो ये क्या होता है,
अब तक तो हमने फॉर्मूले से मेथड है उनसे फाइंड आउट किया था मीन, मीडियन और मोड। लेकिन अगर हमें मीन चाहिए या और कोई हमें चाहिए मेथड से, तो हम किससे फाइंड आउट करेंगे? हम ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करेंगे इन चीजों को, मीन चाहिए या मीडियन से। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसके अंदर हमारे पास आता है लेस देन मेथड। तो जो लेस देन मेथड है उसमें क्या होगा, सिर्फ जो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो CF लेके चले थे, इनमें उन्हीं का ही यूज होगा। तो सबसे पहले तो हमारे गिवन है एक टेबल, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी, FI, ये हमारी मार्क्स है, ये क्या हो जाएगा ऑब्जर्वेशन XI। ये टेबल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, नेक्स्ट हो जाएगा 40 to 50 एंड 50 to 60। ये हमें मार्क्स गिवन है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 7, 10, 23, 51, 6 एंड 3। ये हमें मार्क्स दे दी, इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी दे दी। अब हमें ओगिव कर्व से लेस देन टाइप मेथड से इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे मार्क्स लेस देन। एक कॉलम तो हमारा ये हो गया मार्क्स लेस देन, और मार्क्स लेस देन के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये क्या है लेस देन के लिए, देखो सबसे पहले जो मार्क्स लेस देन टाइप लेंगे उसमें हमारे जितनी भी क्लास है ना उनकी हम अपर लिमिट लिखेंगे। यानी कि पहले के लिए हमें चाहिए मार्क्स लेस देन, तो 0 से नीचे तो हम लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम इसकी अपर लिमिट लेंगे मार्क्स लेस देन 10। तो यहाँ पर इसकी जो अपर लिमिट क्या हो जाएगी 10। नेक्स्ट में हम इसकी अपर लिमिट लेंगे 20, 30, 40, 50 और 60। जैसे मीडियन का क्वेश्चन किया था हमने कल एक, उसमें लेस देन गिवन थे, हमने टेबल क्लास बनाई थी, तो वैसे इसमें क्लास गिवन है और लेस देन टाइप में लिखना है। तो लेस देन के लिए तो हम इसकी अपर लिमिट सभी लिख देंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक आ गया। अब इनकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो लेस देन जो 10 है वो कितने हैं 7। अब चाहिए लेस देन 20, तो लेस देन 20, 10 to 20 तो हमारे 10 है, और लेस देन 20 है, इसका मतलब 0 से 20 तक जितने भी होंगे वो सभी। तो इन दोनों का यहाँ पर क्या हो जाएगा सम। तो नेक्स्ट जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी इनका सम। तो लेस देन टाइप में इन सभी फ्रीक्वेंसीज का हम सम करते चलेंगे और इनकी अपर लिमिट यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 17 + 23 = 40। लेस देन 40 कितने हो जाएंगे 51 + 40 = 91। ठीक है, उसके बाद लेस देन 50 कितने हो जाएंगे 6 + 91 = 97, और लेस देन 60 कितने हो जाएंगे 3 + 97 = 100। अब मार्क्स लेस देन है वो भी हमें मिल गए, उनकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें मिल गई। अब इसमें क्या करेंगे हम, मेथड इस दोनों को यूज करके ग्राफ ड्रा करेंगे। ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, और जो एक्स एक्सिस होगा उसके ऊपर हम लिखेंगे इनकी कॉम्युलेटिव, ना सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर लिखेंगे मार्क्स लेस देन, और वाई एक्सिस के ऊपर लिखेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पर तो लिखेंगे मार्क्स लेस देन, और यह हमारी हो जाएगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, तो सबसे पहले जो है मार्क्स लेस देन 10, उसके बाद 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, उसके बाद हमें इनकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो वो भी हम सेम स्केल से ड्रा करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये हो गई। अब हम जो मार्क्स लेस देन और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनको प्लॉट करेंगे ग्राफ के अंदर। सबसे पहले तो मार्क्स लेस देन 10 है, उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 7, तो ये पॉइंट यहां कहीं हो जाएगा 10 to 7। नेक्स्ट है 20 और 17, यानी कि मार्क्स लेस देन 20 है तो उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कुछ 17, ये हो जाएगी 20 और 17। उसके बाद अगर मार्क्स लेस देन 30 है तो उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 40, तो ये 30 और इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 यहां गई होगी। ठीक है, तो 30 to 40। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 50, 40 to 91, यानी कि मार्क्स लेस देन 40 होंगे तो